अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन और आज हम बात करेंगे एग्स यानी अंडों के बारे में। स्पेशली टारगेट एग योक को भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि क्या इनको खाने से या कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में हीट या गर्मी इंक्रीज़ होती है। तो इसके आंसर को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एग्स एक हाई एंड चीप प्रोटीन सोर्स है अगर आप इसको एग योक के साथ खाते हो, क्योंकि एक पूरे अंडे में अप्रोक्सीमेटली 6 ग्राम प्रोटीन होता है। 3 ग्राम उसकी वाइटिंग में और 3 ग्राम ही इसकी एग योक में। तो अगर आप इसको एग योक के बगैर खाते हो तो ये एक चीप प्रोटीन सोर्स नहीं रहता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक होल एग हाई प्रोटीन सोर्स होता है, तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा फूड जिसमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हाई प्रोटीन फूड्स होते हैं जो काम नेचर के होते हैं, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं, जैसा कि कर्ड, दही जिसे बोलते हैं। मुझे ये समझ नहीं लगता कि लोग यहाँ सिर्फ एग योक को ही टारगेट क्यों करते हैं, जबकि हाई प्रोटीन सोर्स तो और भी हैं, जैसा कि मटन, बीफ, फिश एट्सेट्रा। तो ये एक मिथ है कि इसको खाने से ही आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। एग्स के रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि क्या अंडों को खाने से कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होता है। अगर इंक्रीज़ होता है तो कार्डियक डिसऑर्डर या हार्ट अटैक के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते होंगे। तो इसके आंसर को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप्स का होता है, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अंडों को खाने से HDL एंड LDL दोनों इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। रीसेंट स्टडीज़ तो ये सजेस्ट करती हैं कि दिन में 1 से 2 एग खाने से आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। ज़्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन जिसको कोलेस्ट्रॉल का पहले से इशू है तो 1 to 2 एग्स पर डे आर सफिशेंट फॉर देम। एक और क्वेश्चन आता है कि कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं। तो ये चीज़ ना आप पे डिपेंड करती है कि आपका गोल क्या है और आपकी डाइट में ओवरऑल फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल कैसा है और कितना है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप होल एग्स कंज्यूम करो। योक को कभी भी वेस्ट मत करो, क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की भरमार होती है। और एग योक्स खाने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट होता है, जिसकी वजह से आपका मसल मास इंक्रीज़ होता है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू योर मसल मास, मतलब जितना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा उतनी ही ज़्यादा आपके मसल की ग्रोथ होगी। अगर बॉडी बिल्डिंग विदाउट कंपीटिंग करते हो तो एग योक्स को कंज्यूम करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो और compete भी करते हो कॉम्पिटिशन्स में, तो बल्किंग सीज़न में तो कोई मसला नहीं है एग योक को कंज्यूम करने से। लेकिन जब आप कटिंग सीज़न में आए हो तो आपने एग योक से थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि एग योक में 3 to 5 ग्राम फैट्स भी होता है, जो कि हेल्दी फैट है। For more information, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना।